मॉडर्न कॉन्वेंट गुरुकुल स्कूल गन्नौर आपके बच्चों के लिए लेकर आए हैं मात्र 1 लाख रुपए में CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम AC हॉस्टल स्कूल। कॉल करें 9999985360। जाटों ने देश के लिए क्या किया, देश में जाटों का क्या है महत्व, हम बताएंगे आपको जाटों का इतिहास सिर्फ जाट जागरण के साथ। नमस्कार सभी जाट भाई और बहनों को। देखिए, आज का जो मुद्दा है बड़ा क्रिटिकल है। इस पे बोलते वक्त भी हमने 100 बार सोचा कि क्या बोलने और क्या ना बोलने। आजकल एक फिल्म आई पृथ्वीराज चौहान, ये हम सभी जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान जो है हिंदुस्तान के आखिरी हिंदू सम्राट थे। उसके बाद मुगल मोहम्मदन आ गए थे, फिर मुगल आ गए। अब कई लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को माफ कर देना नहीं करना चाहिए था 91 की बैटल में, 93 में उसने उसको फिर मारा। क्या वजह थी कि जो 2 साल पहले इतनी बड़ी मैसिव स्केल में पृथ्वीराज चौहान लड़ाई जीता और दूसरी हारा, तो हमने कुछ ग्रंथ खंगाले। देखिए, ये वीडियो ऐसा है, इसका निर्णय आपको लेना है, जरा ध्यान से समझना। मैं दोनों चीज बताऊंगा, पक्ष और विपक्ष। उसमें कई चीजें पता लगी कि पृथ्वीराज चौहान का जब पहली लड़ाई थी उस वक्त तो सीरियस था, और मिनिमम 2 साल के अंदर उसने, जैसे कोई फखर से कहता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है ना सैयों को ताक उठा लाया। चलो, मैं उन सभी विद्वान भाइयों से मत पूछता हूँ, जिसकी लड़की उठी उसको कैसा लगा भाई, अच्छा है बुरा? भगवान ना करे ये व्यवस्था किसी भाई के साथ भी हो जाती है, मेरे साथ किसी की, हमारी बेटी को उठा ले जाए तो हम क्या उसको तिलक करेंगे या उससे बदला लेंगे? इस बात को आप खुद सोचिए। चलो मान लिया स्वयंवर था, स्वयंवर में चलो ये मानते पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया, ठीक है, उनके इंटरनल मैटर होंगे, लेकिन हमारे कुछ विद्वान इतिहासकारों का मानना है यही टर्निंग पॉइंट था सबसे बड़ा पृथ्वीराज चौहान के हारने का। क्या था वो कि एक तो उठा के लाए, तो उस लड़ाई के अंदर जो ट्रेंड सोल्जर्स थे, जो इनके सेनापति थे पृथ्वीराज चौहान के, अच्छे योद्धा थे, जो युद्ध में निपुण थे, वो बेचारे आधे वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इधर जयचंद्र के भी मारे गए थे, मैं ये नहीं कहता नहीं मरे। अब हम अगली बात ही करते हैं। देखो, वो क्षति हुई हमारे सिर्फ एक मतलब क्या भाई, मैं लड़की को उठा के ले जा रहा हूँ और उसके लिए अपने वीर योद्धाओं की बलि दे दी। क्या ये अच्छे राजा का काम है कि भाई संयोजन, ये भी मान ली चलो संयोजन लेटर लिख दिया, ना लिख क्या, तो वो अपने राज्य को देखते, उसको पता है एक दुश्मन तेरा बॉर्डर पे खड़ा है, उसको छोड़ के और कामों में लग गया। उन्हें अपनी क्यों ट्रेंड सोल्जर्स और तैयार नहीं किए, और आगे और आर्मी क्यों नहीं तैयार की? हम इस बात पर जरूर लड़ रहे हैं रोज कि पृथ्वीराज चौहान जाट था, राजपूत था, कोई कह रहा है गुज्जर था, रिकॉर्ड कहते हैं जाट था, पर बाद में ये संयों की ताकत लफड़ा हुआ था, इसके बाद ये राजपूत बन गया। कुछ ये भी कह रहे हैं कि भाई ये गुज्जर था। चलो हम इस पॉइंट पे नहीं आते भाई। चलो यहाँ भी मान लिया कि संयों तक ये उठा लाए थे, तो देखो यहाँ तो मैं तो एक बात मानता हूँ, उसके बाप ने बदला लेने के लिए सोच ली होगी, भाई जिसकी बेटी को उठाया वो बदला। दूसरी बात, चलो यहाँ भी फिर पृथ्वीराज चौहान सावधान क्यों नहीं हुआ? उसको पता था भाई इस तेरे क्रम से एक तरह घोर शत्रु पैदा हो गया, इतने बड़ा राज्य का राजा, तुझे सबसे मिलजुल कर अपनी पूरी आर्मी क्यों नहीं डेवलपमेंट करी? उसकी बजाय वो संयोगिता के साथ प्यार में और रास लिया मनाता रहा। जब गौरी जो है उसके जितने भी खिलाफ थे सब दुश्मनों को इकट्ठा करता रहा। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ हिस्ट्री का आपको मैं। मराठों का क्या था, मराठा ने जैसे सूरजमल से बिगाड़ ली, आसपास के राजपूतों से बिगाड़ ली, लेकिन जो अब्दाली था उसने यहाँ के लोगों को खुश करके अपनी आर्मी बढ़ाई, उसने घटाई। देखो फर्क देखिए। मराठा निश्चित ही बहादुर कौम है, हमारे भाई जीतते, लेकिन उसने हालात तो नहीं समझे ना। सूरजमल साहब ने कहा था, महाराजा सूरजमल जी ने, भाई सर्दी में लड़ाई मत लड़ो, नहीं लड़ेंगे। अरे सर्दी के तो ट्रेंड थे सोल्जर, हारे। सेम पृथ्वी चौहान पे आप आ जाइए। अरे भाई शादी करना भी कोई बात नहीं, सब करते हैं, लेकिन उस शादी के अंदर तो इतना खो गया कि तेरी जो सर के ऊपर मौत मंडरा रही है तो उसको नहीं देख पाया, कर लिया अपना राज्य खत्म, हो गया बर्बाद। और ये बात भी आज आपको सत्य कर देता हूं, प्रमाणित, ये तो अपना इतिहास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड कह रहे हैं। ये जो बार बार बोलते ना, जो ये स्टोरी दिखा रहे हैं, क्या है ये? हमारी गवर्नमेंट क्यों इस पे एक्शन लेती कि हमारी कहानी को, ये हमारी हिस्ट्री को तोड़ते मोड़ते? ये जो चंद्र बरदाई जो था कवि, जो लेखक जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी, वो गाते हैं कि पृथ्वीराज अंधा हो गया, उसने मोहम्मद गौरी को अंधे होकर भी तीर से मार दिया। लॉजिक,
अरे भाइयों, पृथ्वीराज चौहान तो पहले ही मर चुका था, उसके 8 या 9 साल के बाद जाके कहीं गौरी मरा है। और गौरी को ये तुम्हारे रिकॉर्ड ही कहते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया का हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट ये कहता है कि उसको रामलाल खोखर जाट ने मारा था झेलम नदी के आसपास। अब बताइए क्या कहें इसको, विद्वान राजा, संकी राजा, या इस जो आशिकी में डूबा हुआ राजा? खुद आपकी चंद्र बरदाई की जो बुक है पृथ्वीरासो, वो कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो है अफीम का उसका सेवन करता था, रंग रलियों में डूबा रहता था अपनी औरतों के साथ। अब ये मैं आप पे ही सोचता हूँ, सारे भाइयों पे, जो किसी धर्म का हो चाहे किसी भी जाति का हो, समझिए 3 बातें समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ मैं खिलाफ नहीं हूँ पृथ्वीराज चौहान या किसी के भी। पहली, यदि कोई किसी की बेटी को उठा लेगा तो क्या होगा? दूसरा, जो 24 घंटे रंग रलियों में डूबा रहेगा। तीसरा, जो अपने भविष्य काल को देख के अपनी तैयारी ना करेगा तो उस देश का राष्ट्र का क्या होगा? मेरे मुताबिक वो बर्बाद ही होगा। अब आपकी जो राय है भाइयों बहनों, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं किसी हक में हूँ। जो मैंने समझा, ये हिस्टोरिकल दोनों पार्ट हैं, ईस्ट वेस्ट दोनों मैंने बता दिया। कि कुछों का मानना है कि पृथ्वीराज चौहान गलत था, विलन था, मूर्ख था, सोच नहीं पाया। कई कहते हैं नहीं, योद्धा था, बहुत कुछ था, ये था, वो था, जो भी कुछ था सोच। अभी आप पे छोड़ दिया हमने। आप इसके लिए सोचें, समझे और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके अलावा किसी भी चीज़ के ऊपर आप जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करके लिख के हम उसको स्टडी करके आपके सामने पेश होंगे। इसके साथ जय जाट, धन्यवाद।